मणिपुर साहब, इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की साहब, जरा आप कोशिश तो मैंने की थी। नहीं आपने की कोशिश थी तो मेरी तरफ से थी सब। नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दीजिए सर, शक्ति जी। नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो? आप हमको बोलते हैं, उसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं। तो जब हम आपके तरफ देते तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं। नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं आपने नहीं होने दी। ये देखिए 267 सर 267 ये देखिए ठीक। अरे वो बात गई, जाने दो, बात गई है और रात गई कुछ। नेहरू जी के विचार था, मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब जो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना, वहीं पर परमानेंट रहना। सर, मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया। तो कितने, इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की साहब, जरा आप कोशिश तो मैंने की थी। नहीं आपने की कोशिश थी तो मेरी तरफ से थी सब। नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दीजिए सर, शक्ति जी। नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो? सर, आप तो कोशिश किए हैं, लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते। ये मुश्किल है ना। आप हमको बोलते हैं, उसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं। तो जब हम आपके तरफ देते तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं। तो इसलिए खड़गे जी, मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मेरी मजबूत बात को मानते तो नहीं लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा सार्थक चर्चा होती। अरे साहब, मणिपुर डेमोक्रेसी पर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं आपने नहीं होने दी। ये देखिए 267 सर 267 ये देखिए ठीक। अरे वो बात गई, जाने दो, बात गई है और रात गई कुछ। सर नंबर में नहीं आते। लेकिन आज क्या हो रहा है इम्पोर्टेंट बात। ये सब देख रहे हैं। सर, वो देश के कोने कोने में जाते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? सर, पहले आपको शिकायत थी कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों गए? नहीं बोल, आपने यहाँ पर कहा था। मैंने बोला नहीं, माननीय वो खड़गे आने जी, दो। आपने इस सदन में कहा था नहीं। कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों जाते हैं? नहीं साहब, वो आने दो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। कुछ काम करके दिखा के, कुछ तो करते नहीं। लेकिन खैर, डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है, लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्ग में एक डिवीजन बने, मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है, हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ, साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो। वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो वो उनके कंट्रोल में है। उन्होंने क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर, सरकार को क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? रिक्वेस्ट नहीं भाई, दबाव डाले तो भी नहीं कर रहे।
और आते जाते मैं समझता 50 सलाम तो हो गए होंगे मेरे याद से। 50 सलाम। हाँ 50 मेरे बाजू में है ना फिर तो ये ऐसा और अच्छी बिल्डिंग है, उन्होंने खुद देखे हैं, देखकर खैर जाने दो, हमारी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं, वहाँ के लोग पहले ही बैकवर्ड है और भी उनको दूर रखें। Subscribe to One India channel and never miss an update.